प्रार्थना पत्रिका बुधवार 7/2/2024। वह संदेश जिसे ईवीएस कार्यकर्ताओं को अवश्य पढ़ना चाहिए और नए विश्वासियों से इसकी पुष्टि करनी चाहिए। यूहन्ना 1:12। तो भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपको यह पुष्टि करनी होगी कि आप कौन है और कहाँ है। यह आत्मपुष्टि है, हालांकि अवशेष कई वयस्क, पीढ़ी और आध्यात्मिक समस्याओं वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया है। यदि आप स्वयं की जांच नहीं करते हैं तो आपको अतीत या तो वह आपको पीड़ा पहुंचाएगा या आप इसके बारे में डींगे मारेंगे। इसके लिए आपको आपका परिवार रजिस्टर बदलना होगा। आपको अपना भाग्य और भाग्य बदलना होगा। उत्पत्ति 3, 6 और 11। वे प्रलोभ जो आपको बांधते हैं। प्रेरित 13, 16 और 19। आपकी छवि हुई समस्या और आपका स्वामी। अविश्वासी की 6 अवस्थाएं मसीह के पास। क्योंकि आप शैतान की 12 रणनीतियों के अंदर है, भोजन, कपड़े और आश्रय मानक बन गए हैं। परिणाम स्वरूप आज आप चिंता और अविश्वास में जी रहे हैं। इन्हें 3-9-3 की प्रार्थना के माध्यम से बदला जाना चाहिए। इसके अलावा आपको भविष्य के संबंध में पुष्टि करने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। अपराध वायु के राज्य की शक्ति और विजय की गद्दी पर बिठाया जाएगा। आपके लिए वह स्थान जहां आप स्वर्ग में मसीह के साथ बैठे होंगे की गारंटी है। इफिसियों 2:1-2 और 6। इन तीनों के माध्यम से स्वयं की पुष्टि करने से यह समाप्त हो जाएगा। पहला, परमेश्वर की संतान होने की स्थिति और अधिकार की पुष्टि करना। पुष्टि करने वाला पहला पहलू उत्पत्ति 1:27 है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका एहसास किए बिना आप उत्पत्ति 3:1-6 और नेफिलिम में गिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने रास्ता खोलने और शैतान के काम को नष्ट करने के लिए बिना शर्त यीशु मसीह को भेजा। रोमियो 5:8, यूहन्ना 14:6 और 1 यूहन्ना 3:8। जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया जाएगा। यूहन्ना 1:12। दूसरा, अविश्वासी के 6 राज्य की पुष्टि करना। यदि आप मसीह में स्वयं की पुष्टि नहीं करते हैं, उत्पत्ति 1:27, तो आप किसी और चीज को पकड़ लेंगे जिसमें ईश्वर अनुपस्थित है। वह कोई और नहीं बल्कि मूर्ति पूजा है। परिणाम स्वरूप आप बुरी आत्माओं के कारण आने वाले मानसिक समस्याओं से पीड़ित होंगे। अंत ऐसा स्थिति उत्पन्न होंगे जहां आप वह नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित होंगे। इसकी भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जीवन उस पृष्ठभूमि से अधिकार लेगा जो आपने अभी बनाया है। इसलिए आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि आपकी पृष्ठभूमि नरक है या ईश्वर का राज्य। अंत में आपको उनकी पारिवारिक वंशावली और घर की सटीक पुष्टि करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि आपको भावी पीढ़ी तक चली जाएंगी। इसके अलावा आपको द 6 स्टेट्स द अनबिलीवर्स की जांच करनी होगी और अपनी स्थिति और अधिकार को बहाल करना होगा। अंत आपको बस यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी है और अपने अधिकार का उपयोग करना है। सुबह 3-9-3 का आनंद लेकर इसे दिन में लगाना और रात में उस पर ध्यान केंद्रित करने के उपचार का शक्ति प्रकट होंगी। इस समय यदि आप आराधना पाठ करते हैं, सांस लेने और अपनी आत्मा को, शरीर को बचाने के लिए एक्यूप्रेशर, आप कई उत्तर का आनंद लेंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मसीह को भेजने के लिए धन्यवाद। मुझे यह पुष्टि करने में मदद करें कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, और हर दिन मसीह के मेरे उत्तर पर पहुँचे। उस नाम के माध्यम से प्रार्थना करने और शक्ति का उपयोग करने, मेरे अतीत को बचाने में मेरी मदद करें। उपस्थित और भविष्य यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।